हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और व्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग ऑब्वियसली अभी मैं अकेली हूँ, तो ये झाड़ू से स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं घर की तो साफ़ सफाई से स्टार्टिंग हो रही है मेरी। तो अभी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ घर की। और देख सकते हैं आप, मैंने सिर पे आज कुछ लगाया है वाइट कलर का। तो नो नो नो, ये अंडा नहीं है, ये है दही। और इसके साथ मिलाया है मैंने एलोवेरा जेल, क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो दिल्ली आके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा क्यों नहीं अपने सिर पे ये अप्लाई किया जाए। तो मेरी सिस्टर ने ही बताया था मुझे, जो कानपुर से आई थी अभी मेरे घर। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये ट्राई करते हैं। तो मैंने इसलिए अभी ट्राई करने के लिए लगा दिया है। और एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। तो फटाफट से करती हूँ मैं काम। कुछ काम नहीं है मेरा, अकेली हूँ, खाना है और पूरे घर का काम करना है, यही करना है मुझे अभी फटाफट से। तो इसलिए अभी मैं फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू। देख सकते हैं आप, क्या करें, स्त्री चाहे नौकरी कर रही हो या ना कर रही हो, उसको झाड़ू तो लगाना पड़ता है। इसलिए मैं फटाफट से कर देती हूँ पूरी घर की सफाई। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा है, गंदगी हो रही है। तो हेमंत तो गए हैं ऑफिस, तो मुझे रहना है अभी अकेले। तो फटाफट से कर लेते हैं काम, उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। और इससे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ बाहर। तो ये देख सकते हैं आप, दिल्ली का मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है। और ये ठंडा ठंडा क्यों हो रहा है आपको पता ही है, जैसा कि तो ठंडा मौसम इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल चल रही है बारिश। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अप्रैल के महीने में कभी बारिश नहीं होती थी, पर ये भी मज़ा आ रहा है मुझे कि चलो ठंडा तो हो रहा है। और ये देख सकते हैं आप, मेरा जो मनी प्लांट है वो काफ़ी ग्रो हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। और एक प्लांट मैंने एक और लगाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्लांट मैंने लगाया था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है रातों रातों कहाँ गायब हो गए, रात ही रात गायब हो गए। इसमें 4-5 लीव्स लगी थी, पत्तियाँ लगी थी इसकी, और ये गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ ये बचा है इसमें। और मैंने हेमंत जी से पूछा तो वो कह रहे हैं कि इसको कीड़े ने खा लिया है। क्या ये सच हो सकता है? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, कहीं भूत तो नहीं। और ये तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, बालकनी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है और यहाँ पे पूरा। तो अब मैं करती हूँ फटाफट से अपना काम। सो गाइस, मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशंस। तो हेमंत को तो मैंने दे दिया था दाल चावल बना के। तो चावल मैं सुबह नहीं खाती हूँ, क्योंकि वैसे ही मैं इतनी कमज़ोर हूँ और कमज़ोर हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ। हाँ, मेरे पास है बैगन का भरता, और फटाफट से बना लेते हैं अपने गरम गरम फुलके, यानी कि रोटियाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लिए बनाना नाश्ता। पहले मैं नाश्ता करूँगी, फिर स्नान करेंगे हम। तो इसलिए मैं फटाफट से अपने लिए गरम गरम रोटियाँ बना लेती हूँ। तो मेरी रोटियां बन चुकी हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में आज क्या बना है। तो ब्रेकफास्ट में है रोटी, और हेमंत ने बनाया बहुत ही टेस्टी, लाजवाब कहते हैं जिसको, बैगन का भरता। देख सकते हैं आप बिल्कुल। और कद्दू की सब्ज़ी है मेरे पास थोड़ी सी। तो अभी मैं कर रही हूँ 11 बजे लंच, बहुत लेट हो चुका है। तो अभी मैंने करी थी ससुराल में फ़ोन, तो सास ससुर जी से मैंने बात की। तो वहाँ पे बोल रहे हैं ससुर जी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अब ऐसा लग रहा है बर्फ़ पड़ने वाली है। तो वाह, कितना मस्त मौसम है, मेरा भी मन कर रहा है जाने का। और देखते हैं, क्या पता जल्दी जाऊँ। और मेरा तो बहुत ज़्यादा मन है पहाड़ घूमने का। तो देखते हैं कब जाते हैं, क्या जाते हैं, क्या करते हैं। तो फ़िलहाल तो कर लेते हैं नाश्ता। सो गाइस, मेरा काम हो चुका है डन पूरा। तो किसी ने मुझे काफ़ी टाइम पहले कमेंट किया था कि आपकी जो शादी हुई है, जो मेरी ससुराल फैमिली है, उसमें कौन कौन है। तो मैं चलो आज आपको बता ही देती हूँ कि मेरी ससुराल फैमिली में कौन है। एक छोटी सी फैमिली है हमारी, प्यारी सी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करती हूँ मैं खुद से। मैं हूँ गढ़वाली और मेरी शादी हुई है कुमाऊँ में। तो जो मेरा ससुराल है, वहाँ का गांव का नाम है बजेल, और वहाँ पे रहते हैं बजेली। जो कास्ट है वो है बजेली, जो मेरी कास्ट हो चुकी है, यानी कि कुसुम बजेली। तो आफ्टर मैरिज जो सरनेम होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो मेरा सरनेम है वो भी कुसुम बजेली हो गया है। तो अब मेरी फैमिली में जो हैं, सबसे पहले मेरी मदर एंड फादर इन लॉ हैं। तो मेरी जो मदर हैं वो हाउसवाइफ हैं, और जो मेरे फादर हैं वो आर्मी से रिटायर हैं। हमारी दादी भी थी, तो वो एक्सपायर हो गई थी 2-3 साल पहले, तो मैं उनसे तो नहीं मिल पाई। और फिर आते हैं हेमंत लोग। तो हेमंत लोग कितने भाई बहन हैं, कितने लोगों के मन में ये सवाल है। तो हेमंत 3 भाई हैं और बहन नहीं है उनकी।
तो हेमंत का है सेकंड नंबर। फर्स्ट में हमारे बड़े भैया, फिर आते हैं हेमंत और फिर आते हैं मेरे देवर, यानी कि थर्ड नंबर पे नरेंद्र, यानी कि उन्हें हम प्यार से बोलते हैं नब्बू। तो नब्बू वैसे तो मेरे से थोड़े से 1-2 साल बड़े हैं, पर जब रिश्ता हो जाता है शादी के बाद, मैं भाभी हो गई, तो यानी कि वो मेरे से छोटे हो गए। हमेशा रिश्ता ही बड़ा होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो यही है, हेमंत लोग 3 भाई हैं सॉरी। बड़े भैया दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं। हेमंत भी हम यहीं पे हैं। और जो हमारे सबसे छोटे देवर हैं नब्बू, तो वो हैं गुजरात, सूरत में। तो बहुत अच्छी जगह रहते हैं। तो मुझे कह रहे थे कि महाकाल के दर्शन करने आना, उनके पास ही पड़ता है। मैंने कहा चलो जब आएंगे तो ज़रूर आएंगे। बाकी जो हमारी फैमिली में है, मेरी बड़ी मतलब दीदी जेठानी जी, उनकी एक बेटी है सृष्टि। फिर सेकंड नंबर पे मैं आती हूँ और थर्ड नंबर पे हम 1-2 साल बाद ढूंढेंगे। फिर आते हैं हमारे घर में। हमारा थोड़ा आसपास बगीचा है। जब मैं गांव जाऊंगी तो इस बार मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जब शादी करके गई थी कुछ ही टाइम के लिए गई थी, और बीच में जब हम पूजा करने गए थे तो सिर्फ मैं 2 ही दिन के लिए गई थी, वो भी हमें पूजा करने जाना था इसलिए, बाकी टाइम नहीं था क्योंकि हेमंत का ऑफ नहीं था। बाकी तो मेरा बहुत मन करता है, पहाड़ों से मेरे को विशेष लगाव है, तो मैं तो ज़रूर जाना चाहूँगी। आजकल भी मैं बोलती रहती हूँ कि ईजा मुझे बुला दो, मैं आ रही हूँ करके, तो वो मेरे को बोलती है कि आ जाओ। बट वही है ना, मेरे को सबसे ज़्यादा जो डर लगता है जाने में वो है कि यहाँ से दिल्ली से सफ़र होता है सिर्फ 12 घंटे का, तो मुझे वो चीज़ थोड़ा अजीब लगती है। मतलब अजीब इन द सेंस कि उसमें सर वगैरह घूमते हैं, क्योंकि हम पहाड़ों में कम ही जाते हैं, तो काफ़ी दूर है। हमारा तो 4-5 घंटे लगते हैं और पहुँच भी जाते हैं। अगर हम सुबह 6 बजे भी निकले तो 5 बजे क्यों 10-11 बजे ऑब्वियसली आराम से पहुँच जाएंगे। बट यहाँ से नैनीताल बहुत ज़्यादा दूर है, पर कोई नहीं, मैं ज़रूर जल्दी जाऊँगी। उसके बाद आते हैं हमारे घर में सासू माँ ने पाली है गौ माता, तो गायें हैं हमारी, तो उनकी सेवा भी करते हैं और घर का हम प्योर दूध भी पीते हैं। तो सृष्टि के लिए स्पेशल लगाया जाता है कि, और पापा के लिए, क्योंकि पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती और सृष्टि बच्चा है हमारा, इसलिए उसके लिए। बाकी हमारे पास एक डॉगी है मोती, ऑब्वियसली आपने पहली वीडियो में देखा होगा। वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे बहुत पसंद आया। जब मैंने फर्स्ट टाइम उससे मिली ना, उसने मेरे को एकदम से बहुत मतलब भौंका एकदम से, तो मैं डर गई क्योंकि उसके लिए भी मैं नहीं थी। बट हेमंत से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर अभी भी फ़ोन पे वो आवाज़ सुनेगा ना मोती, एकदम से मतलब रोने लग जाता है कि हाँ भाई आवाज़ आ रही, उसे एहसास होने लग जाता है। और जो हमारे डॉग्स होते हैं उनके अंदर तो ये जो फीलिंग वाली पावर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली जो बहुत ज़्यादा होता है कि जब वो किसी से कनेक्ट होते हैं तो वो भूलते नहीं है। जिन्होंने उन्हें रोटी वगैरह खिलाई होगी तो भूलते नहीं है। तो बाकी हमारी एक छोटी सी फैमिली यही है। और बताती हूँ मैं अपने सास ससुर जी की बात, उनके बारे में तो क्या ही कहना, मतलब बेस्ट है वो। मेरे को कभी भी नहीं लगा कि मतलब एक होता है ना लड़की की जब शादी होती है तो उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, तो ऐसा मेरी लाइफ में नहीं था। जब विदाई हुई बहुत रोना आया, बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा कैसे होगा। बट जब मैं उस घर में गई, मैं ऑब्वियसली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जिस दिन मतलब मेरा गृह प्रवेश था ना, मैं बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस होके जा रही थी, क्योंकि फैमिली इतनी अच्छी है कि भगवान करे नज़र ना लगे कभी। तो मैं नॉर्मली मतलब ऐसे जाती, मेरी बहन ने बल्कि मुझे बोला कि कुसुम थोड़ा सा शर्मा ले तो दुल्हन है। मैंने कहा अरे यार मतलब मैं भूल गई इस टाइम पे, मेरे को ऐसे लगा कि मैं अपने ही घर जा रही हूँ। तो मुझे कभी मतलब जो मेरी दीदी हैं जेठानी जी हैं मेरी, उन्होंने भी मेरे को कभी ऐसा फील नहीं कराया कि भाई मेरी शादी हो गई है। मतलब जब मैं नई शादी हुई थी ना, तो पूरा मेरा सपोर्ट करना, काम में हेल्प करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, तो पूरा सपोर्ट किया हर चीज़ में। बाकी मेरे सास ससुर जी बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहें, भगवान करे स्वस्थ रहें मस्त रहें ऐसी। और उनका नेचर ऐसा है, मेरी सासू माँ का ना, उनको मतलब बहुत अच्छा लगता है बात करना, घूमना फिरना, खाना पीना, तो ये चीज़ें होनी चाहिए इंसान के अंदर, है ना। हमारा जो दिल होता है वो हमेशा जवान रहना चाहिए, तो मुझे वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है। बाकी मेरे ससुर जी हमें फ्रैंक है, मस्त से हम उनके साथ ईजिली हमेशा नॉर्मली बात कर सकते हैं, अपनी जो बातें उनको शेयर कर सकते हैं। और मैंने उनकी एक चीज़ भी नोटिस करी थी, मतलब एक होता है ना कि मतलब जो ससुर जी होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि बहू ऐसी रहेगी वैसी रहेगी, नहीं, पर उन्होंने हमेशा हमें बेटियों की तरह प्यार किया है। मतलब मेरे को मेरी जो फीलिंग्स है, मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे को अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। तो जब एक बार मैं नैनीताल भी घूमने जा रही थी तो कुमाऊनी टीका लगता है यहाँ से, तो मुझे ना शुरू में बड़ा शौक था कि यहाँ से लगे और काफ़ी अच्छा लगे। तो उस टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी नैनीताल घूमने के लिए,
तो मेरे मतलब कुमाऊँ में रिवाज है, जब भी आप घर से बाहर जाते हो तो टीका लगता है ना। तो हम जा रहे थे, तो मेरे ससुर जी ना मुझे मतलब ऐसे टीका लगा रहे थे। तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने कहा पापा जी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाओ कुमाऊनी स्टाइल में, ताकि मैं जब जाऊँ तो लगे भाई यहाँ की कुमाऊनी बहू है ना, क्योंकि सब पहला था तो काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसे लगाओ, तो उन्होंने कहा नहीं यार तू घूमने जा रही है, थोड़ा सा लगाऊंगा ना। तो मतलब वो चीज़ मुझे इतनी वो लगी, मतलब वो इतना सोच रहे हैं कि बच्चा अगर घूमने जा रहा है तो उसको मतलब वो घूमे, मतलब इतना वो मतलब ना लगे, समझ रहे हो। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बट जिसको जो समझदार होगा वो समझ जाएगा। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। बाकी वीडियोस बनाने की बात, व्लॉगिंग की बात कभी वो मना नहीं करते, जॉब करने की बात, कपड़े की बात कभी वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो वो भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। सासू माँ की भी सेम वही है, और मेरी जेठानी जी वो भी मेरे साथ बड़ी बहन की तरह रहती है एकदम मस्त से। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और बाकी सिस्टी थोड़ा शाई है, वो कम बोलती है। बाकी इस बार वो फर्स्ट आई है तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और अच्छा लगता है मेरे को। बच्चों के साथ भी मतलब खेलने में मज़ा आता है। तो जब इस बार मैं गाँव जाऊँगी तो सृष्टि के साथ खूब इस बार वीडियोस बनानी है। वो थोड़ा शर्माती है ना, उसका ये जो शर्माना है उसको खोलना है हमको, है ना। तो यही है हमारी क्यूट सी फैमिली। और मैंने किसके बारे में बताया आपको, बाकी बड़े भैया यहीं पे रहते हैं हमारे, फिर हेमंत हो गए, हम भी यहीं रहते हैं, और नरेंद्र बाहर रहते हैं। तो नब्बू से भी मेरी बातचीत होती है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, बट मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, मतलब इतना, क्योंकि वो भी बिज़ी होते हैं, मैं भी। और बड़े भैया बिल्कुल पापा की तरह है, थोड़ा सा कम बात करते भैया, बट भैया भी बहुत अच्छे हैं। मैं भी उनके साथ मतलब कभी ऐसी नहीं रही कि मैं उनकी बहू, मतलब बुआरी बोलते हैं हमारे यहाँ की, बुआरी है, छोटे भाई की जो बहू होती है वो बुआरी होती है। तो मैं ऐसे कभी नहीं रही उनके साथ, मैं ऐसी रही जैसे मेरा भाई है, ऐसे ही मैं उनके साथ इंजॉय करती हूँ। देखा होगा आपने होली व्लॉग में भी हमने खूब इंजॉय किया, एक दूसरे को गुब्बारे मारे। तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर रिश्ते की, ऐसे बोलते हैं अरे जेठ जी के साथ ऐसे मतलब बात नहीं करते, या ऐसे रहना चाहिए, सूट पहन के रहो, ये रहो, या कोई भी हो घर पे, इन द सेंस भैया ही नहीं कोई भी हो, मतलब लोगों की मेंटालिटी ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो दिल से होती है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, और मैं चाहती हूँ सब मिलजुल के रहें ऐसी मस्त और खुश रहें। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, जो मेरी मायके की फैमिली वो भी खुश है, और जो ससुराल की फैमिली है। और एक चीज़ और कि कितने लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि जब कुमाऊँ से गढ़वाल की शादी हुई तो मतलब जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये मतलब शादी का कल्चर प्रॉब्लम। तो मुझे सबसे बेस्ट जो अपने सास ससुर की चीज़ लगी वो ये लगी, जब हमारी सगाई भी हुई ना, शादी भी हुई, तो कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया कि नहीं हमारा कुमाऊनी कल्चर ये है तो तुम अपनाओ, या तुम्हारा है तो तुम अपनाओ, या फैमिली के बीच में जो होता है कि ये तुम अपनाओ तुम अपना, ऐसा नहीं हुआ। सब ने दोनों ने एकदम से बैलेंस करके चीज़ करी, इधर भी बैलेंस हुआ उधर भी बैलेंस हुआ, दोनों चीज़ हुई। तो ये बहुत अच्छा हुआ, बाकी सब अच्छे से हो गया। तो यही थी मेरी ससुराल की फैमिली। आई होप आपको मेरे जो जवाब होंगे वो मिल चुके होंगे। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप ज़रूर बताना, और मैं जल्दी ही ससुराल जाऊंगी, है ना। तो इसलिए तो ससुराल जाने के लिए देखो लड़कियां, मैं तो एक्साइटेड होती हूँ भाई, भले मैं कभी कभी जाऊँ, लोगों की मेंटालिटी होती है कभी कभी जा रही है, बट कोई बात नहीं, जब भी जाती हूँ मस्त रहते हैं हम सब फैमिली पूरी, ईजा बौजू मेरे भाभी दीदी भैया सब लोग मस्त रहते हैं। और जब मेरी पूरी फैमिली एक साथ होगी ना, जैसे सब लोग छुट्टी आए होंगे, अभी तो क्या हुआ कि हमारी नवंबर में शादी हुई, उसके बाद मतलब ऑफिस होता है, ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब में छुट्टी नहीं मिल पाती जल्दी से। जब पूरी फैमिली साथ होगी ना हमारी, जब मतलब नब्बू भी आ जाएंगे, मैं भी, भाभी भैया इजाब हो जो सब एक साथ होंगे, तो मैं आपको व्लॉग बना के ज़रूर दिखाऊंगी जल्दी ही जब हम साथ में होंगे। बाकी यही हमारी क्यूट सी फैमिली, बजेल फैमिली। आई होप आपको पसंद आई हो। सो गाइज़ अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, लैपटॉप में मेरा थोड़ा सा काम है, तो वो मैं कर लेती हूँ अपना। काफ़ी टाइम लगेगा मुझे, 1-1.5 घंटा, तो जल्दी से मैं ये निपटा लेती हूँ। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपना काम, जो भी मुझे करना है अभी लैपटॉप में। और इसका भी ना एक चीज़ ख़राब हो गया, मुझे बहुत अजीब सा बुरा सा लग रहा है कि मतलब कॉस्टली आता है। तो ये देखो मेरे लैपटॉप की जो बैटरी है ना वो ख़राब हो गई। अभी मैं इसको डायरेक्ट चला रही हूँ, और डायरेक्ट करते हैं इसमें काम, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं हम। और अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी रहने वाली हूँ, तो इसलिए अब मैं करती हूँ ब्लॉगिंग की एंडिंग। आई होप आपको मेरा पसंद आया हो वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।